हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है, उनके लिए लंच बना दिया था। और लंच बना के पूजा करके भगवान जी में थोड़ा सा अपना ध्यान लगाने के बाद फिर मैंने धुले थे कपड़े मैंने सुबह छोड़ दिए थे, क्योंकि भाई सुबह इतना जल्दी रहता है कि बस नहा लो वही बहुत है। साफ़ सफाई करके मैं पहले नहाने जाती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ बच्चों का लंच। तो आज मैंने वही किया था और लंच बना के बच्चों को भेज दिया स्कूल। और फिर मैं कर रही हूँ अपने आराम से सारे काम। मैं कपड़े धुलने में ना ज़्यादा देर नहीं करती हूँ। जैसे बच्चे गए उसके बाद ही तुरंत अपना भगवान जी नहला के उनकी पूजा पाठ करके तुरंत ही मैं कपड़े धुल रही हूँ। पहले खाना पीना फिर मैं बाद में, वैसे ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है जब तक बच्चे जाते हैं। तो बस क्योंकि क्या है ना, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है कि अगर तुम लेट धोगे तो फिर वो सूखते नहीं हैं। और ख़ास करके मोटे कपड़े गर्मियों के मौसम में तो आप कभी भी धो दो, 1-2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। बट अभी तो भाई बहुत टाइम लगता है कपड़े सूखने में। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह सुबह जल्दी ही अपने काम निपटा लूँ। मॉर्निंग के समय में अगर जितने काम हो जाए उतना ठीक ही है, और नहीं तो फिर तो ऐसे मौसम है कि मतलब आलस सा आता रहता है फिर। तो बस मैं उस आलस को त्याग कर और सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो पूजा पाठ तो मैंने कर ही ली थी। जब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ तब तक वैसे मैं कुछ खाती पीती भी नहीं हूँ, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीती हूँ। तो और चाय तो खैर मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ। और सर्दी आ गई तो एक आध बार कभी मन करेगा तब बना लिया करूँगी। लेकिन आज मैं ले रही हूँ अपने लिए दूध। तो कुंज के पापा वैसे भी गुड़ का भेला लेके आ गए हैं। उन्होंने गुड़ का भेला ला के रख दिया है घर में। बोले कि चीनी को अवॉइड करो, चीनी सही नहीं रहती है हेल्थ के लिए, और सर्दियों में तुम गुड़ खाओ। तो फिर मैं बच्चों के दूध में भी गुड़ डाल देती हूँ। और जैसे टी वगैरह बनाती हूँ, ब्लैक टी वगैरह, तो उसमें भी अपना थोड़ा सा अगर डालना होता है तो गुड़ डाल दो, नहीं तो फिर बिना गुड़ के भी बना देती हूँ मैं। तो अभी मैं ले रही हूँ थोड़ा सा दूध, उसमें मैं डाली हूँ गुड़। तो गुड़ गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस वही मैं देखो आपको दिखा रही हूँ। इसमें गुड़ है वो गलेगा, उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ी से नमक पारे लेकर दूध को पीने के लिए। और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना सारा काम। मुझे ना खाना पीना बनाने की इतनी कोई जल्दबाजी नहीं रहती है कि नहीं जी सुबह ही बनाना है। क्योंकि बच्चे तो ऐसे हैं जो डिमांड करते हैं मैं वो बना देती हूँ उनके लिए, और नहीं तो अदरवाइज़ जो मैं खाना जैसे सब्जी रोटी बनाती हूँ उनको वो भेज देती हूँ। और पतिदेव जाते हैं लेट, तो मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है। जब वो जाते हैं उनके लिए मैं गरम खाने सेकती हूँ। गरम वो अपने खा के जाते हैं, लेके भी नहीं जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई हेडक नहीं है कि भाई जल्दी करो टिफ़िन लगाना है। जब खाते हैं तब मैं उनके लिए गरम सेक देती हूँ। और मसालेदानी में कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, जैसे हल्दी धनिया मिर्च, तो वो मैंने तीनों फिल कर दिए थे और भर के। और मेरी एक आदत है कि अगर जैसे मैंने अभी हल्दी फिल की या धनिया फिल किया या अपना जैसे मिर्च फिल की, तो ये जब डब्बे में उतारूँगी तो इन्हें मैं पोंछ के ज़रूर रखती हूँ। ये मेरी एक आदत है। जिससे क्या है ना कि डब्बे जो है वो इतनी जल्दी गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि ये गैस उड़ती है, चिकनाई उड़ती है। जब हम कोई सब्जी वब्जी छौंकते हैं तो वो उड़ के कहाँ जाती है भाई, किचन में जो सामान है डब्बे हैं उन पे ही जाएगी। तो इसलिए क्या है ना, अगर आप इनको जैसे उतारो और साफ़ कर दो तो ये इतने गंदे नहीं पता चलते हैं। और आपको अच्छा भी लगता है जब किचन आपका साफ़ सुथरा रहता है। हम लोगों को देखो सब कुछ देखना पड़ता है, और मेरी इसी एक अच्छी आदत की वजह से मेरी किचन भी इतना गंदा नहीं पता चलती है, साफ़ सुथरी ही रहती है। अब ये तो हो गई घर गृहस्थी की बात, लेकिन घर के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं बना रही हूँ एक दवाई, तो जिसमें है जीरा और मेथी दाना और साबुत धनिया। तो ये किसी ने बताया था, कुंज के पापा ने, मुझे तो कुंज के पापा ने बताया है, लेकिन कि मुझे ना एक प्रॉब्लम है, वो है वाइट डिस्चार्ज की। तो उसके लिए बताया है ये कि आपको मतलब ये तीनों चीज़ें भून के बराबर मात्रा में, और इनको भून के फिर पीस लेना है। और जब ये ठंडा हो जाए मसाला, तब इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के रखो और खाना खाने के बाद आधा चम्मच खाओ। तो इससे वाइट डिस्चार्ज में आपको आराम मिलता है। तो देखते हैं, अभी तो मैंने ये पाउडर बना के रखा है, देखो फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता। मतलब मेरे शरीर में पता नहीं क्या ही बीमारी है, और हो सकता है कि ये जो मेरे हाथ पैरों में दर्द होता है, सुना है कि वाइट डिस्चार्ज की वजह से भी होता है। तो हो सकता है इसी की वजह से होता हो, वाइट डिस्चार्ज की वजह से। ये है पतिदेव की जैकेट, और इस पर मैं लगा रही हूँ स्टिकर। इस पे ना एक वो हो गया है, खोता टाइप से लग गया है। पतिदेव ना जा रहे थे ट्रेन से कहीं, तो
ट्रेन की कोई पत्ती वत्ती निकल रही होगी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उससे इसमें खोता लग गया है, तो वो पहनते नहीं हैं, कहते हैं अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं स्टिकर लेकर आए थे हम लोग। तो ये चिपकाने वाला था जिस पे प्रेस से चिपक जाता है ये, तो मैंने पहली बार लगाया है। ये कर गया, चिपक गया स्टिकर, बढ़िया। मैंने ये सारे काम मॉर्निंग में ही निपटा दिए थे पतिदेव के जाने से पहले। और मैं सोच रही थी कि इसमें स्टिकर लगा दूंगी मैं इस जैकेट में, तो फिर ये कलर करवा लाएंगे तो ये उसी में मैच कर जाएगा जैकेट के कलर में। लेकिन पतिदेव लेकर ही नहीं गए, और देखते हैं पहनते हैं नहीं पहनते, क्या करते हैं। अब मैंने तो लगा दिया, मैंने बोला भी था, मैंने आप इसे ले जाओ, इसलिए मैंने बर्तन भी छोड़ दिए थे किचन के। मैंने सोचा मैंने क्यों ना पहले कर दूँ, तो ये ले तो भी जाएंगे, बट लेके नहीं गए। और अब मैं किचन में जो बर्तन मांज के और किचन क्लीन करके और दोबारा से देखा मैंने, जो मैंने वो मसाला वो बनाया था ना, पाउडर जो बनाया था उसका, मेथी का और धनिया और जीरे का, तो वो ठंडा हो गया था। और अब मैं मिला रही हूँ उसमें गुड़। तो थोड़ा सा गुड़ तो मैंने हाथ से तोड़ दिया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइट था, तो वो मैंने चाकू से कट करके उसमें डाल दिया था। तो बस देखो, थोड़ा ध्यान अपने लिए भी रखना ज़रूरी है। देखते हैं अब ये वाला ट्रिक हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, भगवान की कृपा से कर जाए। वैसे जो कोई बताता है वो मैं उपाय करती हूँ, लेकिन अभी तक ये उपाय, कोई भी उपाय मतलब कारगर नहीं हुआ है। देखो भाई क्या मंजूर है, यहाँ तक कि मैंने ये दवाई भी खा ली है इसकी, लेकिन दवाई से भी कोई आराम नहीं मिलता है। और इसी वजह से मेरे हाथ पैरों में भी दर्द रहता है, और दर्द मतलब बना ही रहता है, कभी एक हाथ में, कभी किसी पैर में, कभी कहीं। बस शरीर से बस थोड़ा सा बस परेशान हूँ बस मैं दर्द की वजह से। ये सारे काम करने के बाद मैंने लगा ली थी प्रेस। कुछ कपड़े थे प्रेस करने के लिए, लेकिन फिर बच्चों का टाइम हो गया था, तो मैं प्रेस छोड़ के फिर बच्चों को बुलाने चली गई थी। तो बच्चों को बुला कर लाई, फिर उनके कपड़े मैंने चेंज कराए। और अभियांक बोल रहा था कि मैडम बोल रही थी नेल कट कर लो, मतलब सब बच्चों से बोला था। इसके नेल वैसे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे, मैंने सोचा अब कह रहा है तो काट दे रही हूँ, नहीं तो मेरा अगर ध्यान पे से उतर जाता है ना तो फिर वो रह ही जाता है। मम्मा यहाँ पे कपड़े पहना रही हैं, यहाँ पे करनी थी प्लीज। मम्मा अब अभियांक के नेल्स काट रही हैं। ये देखिए मैम ने बोला था कि अगर कल नेल्स नहीं कटे तो फिंगर काट दूंगी। ज़्यादा नेल्स है नहीं, इसके छोटे सब बच्चों से बोला होगा ना। हाँ, बच्चों को कपड़े चेंज कराने के बाद फिर उनको मैंने खाना दिया, और खाना देने के बाद मैंने उनको यहीं पर अपने पास बिठा लिया था, क्योंकि अभी मेरी प्रेस के कपड़े कंप्लीट नहीं हुए थे। तो मैं प्रेस करती जा रही थी और बच्चों को मैं पढ़ाती भी जा रही थी। तो अब यहाँ हमारा यहाँ से पूछता जा रहा था, जो मुझसे नहीं आ रहा था। नहीं, केक और केक नहीं आता, सी से आता है बेटा, केक की स्पेलिंग। अब हमारे उन प्यारे सब्सक्राइबर का नाम जिन्होंने हमें हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया, वो हैं ज्योति ब्लॉग्स, राधा फैमिली ब्लॉग्स और शोना शर्मा। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। हम गृहिणियों को ही सब कुछ देखना पड़ता है और घर को भी व्यवस्थित रखना पड़ता है। तो ये जो फ्लावर पॉट थे जो बक्से पर रखे थे, वो मैंने हटाकर यहाँ विंडो की तरफ रख दिए हैं, और एक को मैं कूलर के ऊपर रख दूंगी। बक्से पे से मैंने इसलिए हटा दिए हैं क्योंकि अब आ गया सर्दियों का मौसम, तो बक्से में रजाइयाँ रखी हैं, तो भाई देखो निकालनी तो पड़ेंगी, और कई बार खुलेगा भी। शादियों में अगर एक आध कोई आ गया रिश्तेदार तो उनके लिए भी निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने बक्से पे से हटा दी है। और पॉट को मैंने ऐसा सेट किया है कि चौड़ा वाला जो है वो कूलर पे रखा है तो गिरेगा नहीं। और जो 2 फ्लावर पॉट हैं वो मैंने विंडो पे रख दिए हैं, क्योंकि सर्दी के टाइम में विंडो तो खुलती नहीं है, ये बंद ही रहती है, सिर्फ गर्मियों में ही खुलती है हवा के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।